स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ अरुण पटेल, और आज फिर आ चुके हैं आप लोगों के पास। नहीं, दूर है बेटा, मोबाइल में देख रहे हो तुम हमें, तो दूर हैं कि, लेकिन दिल के पास है। किसके पास है? दिल के पास। तो वेरी वेरी वेलकम, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिना किसी देरी के आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनका एक और भी नाम होता है जिसे अपन लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो देखो परिभाषा क्या लिखी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के काल्पनिक बंद वक्र। ये मिस्टेक है बेटा, बंद नहीं है, सिर्फ काल्पनिक वक्र समझो। पथों को, काल्पनिक वक्र पथों को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। समझो क्या है कहानी। जैसे एक वस्तु है मान लो ये, और दूसरी वस्तु है मान लो ए, ठीक है, समझते चलना कहानी। और क्या हो रही है बात, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव आवेश, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव आवेश, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। तो देखो ऐसे 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 गया है, और इसके ऊपर क्या हो गया है, चला गया है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 गया है, और इसके ऊपर क्या हो गया है, चला गया है। तो यही जो पथ है इलेक्ट्रॉन का, इमेजिन करो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। जो दिमाग में जो एक एक रेखा बन रही है ना, दिस इज विद्युत बल रेखा बेटा, दिस इज विद्युत बल रेखा। इसी प्रकार पॉजिटिव से हमेशा विद्युत बल रेखाएं निकलती है। क्या काम है, क्यों इंपॉर्टेंस है विद्युत बल रेखाओं की, सब कुछ समझने वाले हैं। बस यहां ऐसे समझो, नेगेटिव से निकल पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ क्या होती है, हमेशा विद्युत बल रेखाएं आती हैं। इस प्रकार इनका डायग्राम बन जाएगा, पॉजिटिव से निकलते हुए, पॉजिटिव से क्या, निकलते हुए, और नेगेटिव की ओर आते हुए। नेगेटिव की ओर क्या होगा, कहानी होगी कि नेगेटिव की ओर हमेशा विद्युत बल रेखाएं आएंगे बेटा। आगे बात समझ में। दिस इज स्टोरी ऑफ विद्युत बल रेखा। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं काल्पनिक वक्र क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाते हैं। विद्युत बल रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? विद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व होता है, मान लो जहां पे, मान लो छोटी सी जगह में जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं हैं, अगर ज्यादा विद्युत बल रेखाएं हैं तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जहां पे विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखा के ऊपर कोई स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हो, तो वो क्या दिखाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाता है। इसलिए विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता अपन को क्या हो गई, पड़ गई। और आगे विद्युत विद्युत फ्लक्स को समझने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं। और देखो, विद्युत बल रेखाओं के गुण समझते हैं, तो विद्युत बल रेखाओं की ओवरऑल कहानी आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं विद्युत बल रेखाओं की। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या लिखी है, देखो लिखा है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म होती हैं। अभी अभी देखा है कि हमेशा धनावेश से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, खत्म होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मुख्य पथ है। धनात्मक से शुरू हुई, नेगेटिव पे क्या होगी, खत्म होगी। दिस इज क्या, विद्युत बल रेखाओं की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, जो बीच में कभी भी नहीं टूटती हैं, ना ही कभी एक दूसरे को काटती हैं। क्लियर है कहानी। देखो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकला है तो कहीं गया है ना बेटा, कहीं ना कहीं तो गया ही है। तो बीच में इलेक्ट्रॉन खत्म थोड़ी हो जाएगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को भस्म कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान के ऊपर आवेश है, और ना तो आवेश उत्पन्न होता है, ना ही आवेश नष्ट होता है, ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ना ही द्रव्यमान क्या होता है, नष्ट होता है। फिर घुस जाओगे फिलोसफी में कि आइंस्टीन की इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वगैरह, ये सब ना दिमाग में लाओगे। इलेक्ट्रॉन बीच में तो नष्ट होगा नहीं, इस वस्तु से हमेशा मान लो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु से, और इस वस्तु के ऊपर जा रहा है, तो बीच में गायब तो हो नहीं रहा है, और उसी का पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, तो बीच में ब्रेक डाउन ना हो। अब ये कहानी क्या है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो समझना, जैसे ये हमारी एक विद्युत बल रेखा है, ऐसे इस विद्युत बल रेखा के ऊपर अगर एक एक स्पर्श बिंदु है, जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, देखो समझ लेते हैं, देखना समझना कहानी को। अपन लोग थोड़ा सा यूज करते हैं अपने अपने टूल्स का, ठीक है। देखना, ये हमारी विद्युत बल रेखा है, और ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। ये क्या है, अपनी स्पर्श रेखा। ये किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, वो क्या दिखाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा।
अब समझ लो कहानी। कोई पॉइंट है, उस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दिए विद्युत बल रेखा की, तो वो दिखाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर एक विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा ने उसको काट दिया, तो देखो कहानी क्या होगी। इस पॉइंट पे देखो, जिस पॉइंट पे कहानी ने काटा है, देखो ब्लैक से करे दे रहे, इस पॉइंट पे कहानी ने क्या किया है, काटा है। तो देखना स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है, कॉमन। इस वाली विद्युत, ये विद्युत बल रेखा पहली विद्युत बल रेखा है। देखो, ये विद्युत बल रेखा पहली है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। जिस बिंदु पर काटी गई है, उस बिंदु पर प्रथम विद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस वाले के ऊपर। तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी, ऐसी खींच गई। ठीक है। इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काला डॉट है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई ए। हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी, जो दूसरे नंबर की विद्युत बल रेखा है, उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं। उसी बिंदु पर ब्लैक डॉट पे जहां पे काटी गई है, ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई ये। अब एक बिंदु, जिस बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाओं ने काटा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस क्या हो रही है, दो अलग अलग शो हो रही हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शंस हो जाए। इसीलिए ये कहानी ही नहीं होगी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी। दिस इज द रीजन। आप रीजन भी कहीं कोई भी पूछे, कहीं भी आए, तो बता सकते हो कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि काटने की वजह से उसमें दो डायरेक्शन हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, और जो कि कभी संभव ही नहीं है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है विद्युत बल रेखाओं का। विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। ये पॉइंट अगर पहले हो जाता, वो पॉइंट बाद में आता तो और बढ़िया हो जाता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल सी कहानी है कि ये विद्युत बल रेखा है, इसके पहले ही देख चुके हैं। और इस विद्युत बल रेखा के ऊपर अगर आप लोग स्पर्श रेखा खींचते हो, क्या खींचते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, तो वो स्पर्श रेखा क्या दिखाएगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाएगी। ये विद्युत बल रेखा है मान लो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को ये उसकी स्पर्श रेखा दिखाएगी। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो उसको स्पर्श करके जाती है। उसको क्या करके जाती है, स्पर्श करके। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगली कहानी पे चलते हैं। और अगली कहानी क्या है, कह रहा एक समान दिशा में जाने वाली दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित, बल रेखा देखो क्या कह रहा है, एक समान दिशा में जाने वाली दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। देखना समझना। अपन जानते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये मान लो, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों, समझना। ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब प्लस से इधर विद्युत बल रेखा निकल रही है, और ये क्या हो रहा है, और इससे क्या निकल रही है, विद्युत बल रेखा क्या हो रही है, इधर की तरफ निकल रही है। तो एक समान दिशा में जाने वाली दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। ये कहानी बेटा गलत लिखी है क्या है, और इसमें कहानी क्या लिखी है कि विपरीत दिशा में जाने वाली दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। नहीं बेटा, ये कहानी जस्ट रिवर्स कर दी गई कहानी। ठीक है। जिसने भी पीपीटी बनाई है उसने कहानी क्या कर दी, रिवर्स कर दी। आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझो अब इस चीज को, जब इतना दिक्कत होगी। अगर एक समान दिशा में जा रही दो विद्युत बल रेखाएं हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगी, आकर्षित, आकर्षित। अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं, क्या कर रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समझना। ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस से भी इधर की तरफ विद्युत बल रेखा निकल रही, इससे भी इधर की तरफ निकल, देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन जस्ट ये है, एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगी विद्युत बल रेखाएं, और ये प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर। यही सिर्फ नेगेटिव की कहानी, ये नेगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। अगर मान लो क्या है, नेगेटिव की तरफ आती है विद्युत बल रेखा, एक इधर जा रही है और एक विद्युत बल रेखा इधर जा रही है, तो क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन सेम कहानी अगर रिवर्स हो जाए कि एक प्लस है और एक नेगेटिव है, इसमें क्या होगा, अगर मान लो प्लस से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है, देखो डायरेक्शन सेम हो गई। प्लस से हमेशा निकलती है, नेगेटिव की तरफ हमेशा आती है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, और प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को क्या होंगे, आकर्षित करेंगे बेटा। क्या करेंगे, आकर्षित। समझ में आ रही कहानी। दो समान दिशा में जाने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, और विपरीत दिशा में जाने वाली कहानी क्या होती है, दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। विपरीत दिशा में जाने वाली दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।
प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में। मान लो ये प्लस था और ये नेगेटिव था, ये प्लस से इधर जा रही है कहानी, ये इससे क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, समान दिशा होगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। समान दिशा में जाने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और विपरीत दिशा में जाने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं होती। हाँ देखो, कोई एक, मान लो ये चालक है, ठीक है ना, ये देखना कहानी, मान लो ये क्या है, कोई, ये कोई चालक है, क्या है, चालक, गोला है मान लीजिए, क्या है एक, ये कोई एक क्या है, गोला है बेटा, और ये ठोस गोला है। क्या है ये, ठोस गोला है ये। इसमें आप कहीं पे भी क्या करो, पॉजिटिव आवेश लगाओ या नेगेटिव आवेश करो, कोई भी अगर आप इसको चार्ज देते हो, चालकों में कहानी क्या होती है, संपूर्ण आवेश इसके सरफेस पे आ जाएगा। संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। अभी आवेश वितरण को अपन लोग समझेंगे किसी एक वीडियो में, तो वहां पे आपको पता चलेगा चालकों में कहानी क्या होती है। अगर चालक ठोस है, कहीं पे भी आप आवेश छोड़ दो, आवेश हमेशा चालक के क्या रहता है, पृष्ठ पे ही रहता है। और जब आवेश पृष्ठ पे ही रहेगा तो प्लस हमेशा विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, ऐसे निकलती जाएंगी। ऐसी कहानी क्या होगी, निकलती जाएगी ऐसे। ठीक है, और सेम कहानी अगर हम लोग नेगेटिव की करें, सेम कहानी नेगेटिव की करें, तो देखो नेगेटिव के साथ कहानी क्या होगी। ये मान लो कोई ये गोला है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव आवेश है इसके ऊपर, तो इसकी और विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, आएंगी, आएंगी। और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। किस पे रहेगा, सरफेस पे। तो जहां नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, वहीं पे विद्युत बल रेखाएं भी खत्म हो जाएंगी, तो इसके अंदर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं जाएगी। इसीलिए कभी भी चालकों के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होती है। क्यों, विद्युत क्षेत्र ही शून्य होता है। जहां विद्युत बल रेखाएं नहीं रहेंगी वहां विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, चलो अगली कहानी पे चलते हैं और देखते हैं विद्युत बल रेखाएं सीधी वक्र भी हो सकती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या हो सकती हैं, सीधी वक्र। देखना, अगर कहा गया था कि प्लस से क्या होती है, उत्पन्न होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, तो जैसे टेढ़ी हो गई। अगर आपके निकाय में सिर्फ और सिर्फ एक प्लस आवेश है, कहेंगे भैया इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे, कहां गए, कहोगे नेगेटिव चार्ज के ऊपर। नेगेटिव चार्ज कहां है, पता ही नहीं कहां है, अनंत पर है मान लो नेगेटिव आवेश, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या, ऐसी विद्युत बल रेखाएं इससे सीधी निकलेंगी। अगर आपके पास एक सिंगल कोई चार्ज है, अगर आपके पास एक सिर्फ एकल आवेश है, तो उसकी जो विद्युत बल रेखाएं रहेंगी सीधी रहेंगी। अगर आपके निकाय में दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक नेगेटिव है, तो प्लस से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो घुमावदार भी होती हैं, सीधी भी होती हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे की कहानी पे चलते हैं, और आगे कहानी क्या है, कोई और कहानी है क्या, अरे बेटा, तो लो, थैंक यू आ गया, तो थैंक यू वेरी वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको समझ में आया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।